चलिए गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। क्या नाम है? एवरेज। ऐसा समझते हैं एवरेज को इंग्लिश में हिंदी में बोलते कहाँ है? एवरेज मीन्स होता क्या है? तो औसत। क्या होता है? अभी तक कितने लोग हैं जो एवरेज के नाम से परिचित हैं? कितने लोग हैं जो अभी एवरेज के नाम से परिचय हो गया? एवरेज का मतलब वो लोग समझते हैं अभी तक। तो अगर जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। एवरेज का मतलब होता क्या है? आपने एक ऐसे पिक्चर देखे होंगे जिसमें एवरेज का डिस्कस किया गया है। एवरेज यानी लड़की, एक एवरेज लड़की का बात होता है जिसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी के लेवल से क्या होता है कंपेयर कराते हैं, तो अगर हाई और लो लेवल के लड़की से नहीं, लेकिन एवरेज वाले लड़की, उसमें एवरेज वाले बात हुआ है। तो शायद आप लोग उसको देखे होंगे। तो एवरेज का मतलब होता है ना सबसे ऊपर ना सबसे नीचे, एक बीच में होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? वो वाला होता है एवरेज वाला एरिया। एवरेज वाला क्या होता है? एवरेज उसी को बोलते हैं। अरे समझ में? तो एवरेज का मतलब होता क्या है? तो बीच वाला संख्या। एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच वाला संख्या। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए दो और तीन का दो और तीन का दो और तीन का एवरेज क्या होगा? दो और तीन के दो और तीन के बीच का एवरेज ज्ञात करें। दो और तीन के बीच का औसत ज्ञात करें। एवरेज यानी कहने का मतलब औसत। औसत ज्ञात करें। ज्ञात करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज? एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच वाला। तो बीच वाला संख्या निकालेंगे कैसे? दो और तीन के बीच में संख्याएं क्या होगा? दो और तीन के बीच में संख्याएं क्या होगा? हम लोग कह देंगे दो और तीन के बीच में संख्या क्या होगा? 2.1 से लेकर 2.9 तक होगा। लेकिन ये सबसे बीच वाला संख्या क्या होता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? सबसे बीच वाला संख्या। तो सबसे बीच वाला संख्या होगा इनका तो 2.5। 2.5 इसके बीच के दोनों के बीच की संख्या होगा। अब ये इसका फॉर्मूला एक होता है बीच के संख्या निकालने के लिए, यानी एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। क्या होता है इसका? औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है? बटे कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। और समझना, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो मान लीजिए हमारा दो संख्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो कुल संख्या हमारा दो और तीन है, तो दो और तीन का करेंगे जोड़ लेंगे, दो और तीन। और कुल कितनी संख्या है? तो दो संख्या है, दो और तीन। तो दो और तीन कितने संख्या है? दो है, तो दो लिख लेंगे यहाँ पे। दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के दो से भाग दे देंगे। तीन और दो 5 बटे हो जाएगा दो। दो से इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2.5 आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या। आ रहा समझ में? आइए समझते हैं और थोड़ा सा लेके चलते हैं आप लोग। अगर ऐसे कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2, 4, 5 और 8 के बीच का 8 के बीच का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। औसत में से होता है एवरेज। एवरेज में से होता है बीच वाला संख्या। क्या होता है? बीच वाला संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे? सबको औसत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कौन सा? औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। कुल संख्या।
यानी कहने का मतलब कुल संख्याओं का योग यानी जितने संख्या यहाँ पे दिया रहेगा सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे। कुल संख्या क्या है? तो 2 जोड़ 4 जोड़ 5 और जोड़ 8 बटे कुल संख्या कितना है? तो 1 2 3 और 4, 4 संख्या है तो 4 लिख लेंगे। आ रहे यहां तक समझ में? तो कुल संख्या होगा योग बटे कुल संख्या। अब यहां से टोटल जोड़ लेंगे। 4 और 2 6, 6 5 11, 11 8 19, कितना हो जाएगा? 11 8 हो जाएगा 19। 19 में 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 से 19 से भाग देंगे तो भाग दीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 अब बचेगा 3, 16 3 19, तो 4 7 28, 4 7 28 और 4 5 20, इतना आएगा। भाग देकर चेक कर लेंगे, 4 से 19 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 4 चौका 16, घटाएंगे तो बचेगा 9 में से 6 गया 3, यहाँ से 1 से कट गया, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0, यहाँ से 4 7 7 चौका 28, घटाएंगे ये 0 में से 8 गया नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा 2 बचेगा। तो आप एक दशमलव को बदले यहाँ पे एक और 0, तो 4 5 20। आ समझ में? तो ये इसके बीच वाले संख्या क्या हुआ, कितना आएगा? यानी 4.75 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.575, 4.75 ये आंसर हो जाएगा। आ समझे? एवरेज। आइए इसके बाद और कुछ संख्याओं को निकाल कर चेक करते हैं हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 3 कि 8 10 12 20 और 30 30 और 40 का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। औसत निकालिए, औसत ज्ञात करें। औसत बराबर क्या होता है? फॉर्मूला इसका औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। आ रहा समझना? तो कुल संख्या होगा योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे हम लोग। तो कुल संख्या क्या है यहाँ पे? कुल संख्या है 8 10 12 20 और 30 और 40 है 40। कुल संख्या होगा योग बटे कुल संख्या। कुल कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। सबको जोड़ेंगे 8 10 18 12 18 30 30 30 20 50 50 30 80 80 4 120। कितना हो जाएगा? 120 बटे 6, 6 दूनी 12, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा? आंसर इसका क्या होगा? 20। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 20 औसत होगा। औसत बराबर यहां से लिख लेंगे, औसत बराबर 20 आंसर। औसत बराबर 20 आंसर। आ रहा समझ में? तो कोई बहुत भारी या बहुत वो कर सकते हैं कि ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो चलिए इसका एक और मेथड हम लोग क्या करते हैं, एक और मेथड ज्ञात करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग बना के चेक करते हैं पहले, उसके बाद और अलग तरीका से। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 2 4 6 8 10 10 और 12 का औसत ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे इसका? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कुल संख्या होगा। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आ समझ में? तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या कितना है? तो जोड़ेंगे सबको, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 4 6 8 10 और 12।
और टोटल कितने संख्या है? 2 4 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है। कितना है? 6। यहाँ पे लिखेंगे 6। सबको जोड़ लेंगे। 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30 से 12 42। क्या हो गया? 42। अब 42 में 6 से भाग देंगे। 6 सत्ते 42, यानी औसत बराबर हमारा कितना आंसर हो जाएगा? औसत बराबर 42 आंसर हो जाएगा। 42 आंसर। आ रहा समझ में? बन जाएगा। चलिए इसी का एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं। एक और मेथड से क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं एक और मेथड से। तो कहा है कि 4 6 8 10 और 12 का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5 यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 4 6 8 10 और 12 का क्या करिए? का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। तो ऐसे औसत निकालने के लिए जब एक ही सीरीज में दिया रहेगा, एक ही सीरीज का आने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाए कितना है? इसके बीच का अंतर 2 का है, यानी 2 के बाद 3 और 4, ये 2 का अंतर है। यहाँ पे भी 2 का। अगर सब में अगर एक सीरीज में क्या होगा, क्वेश्चन होगा, तो हम लोग उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे 2 4 6 8 10 और 12। हमको तो बीच का ज्ञात करना है। बीच का ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दोनों में क्या करेंगे? दोनों में से छाट देंगे। दोनों में से क्या करेंगे? छाट देंगे। मान लीजिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 3 3 छट गया, यानी बीच वाला संख्या तो आ ही नहीं रहा। बीच वाला संख्या नहीं आ रहा। लेकिन बीच वाला संख्या नहीं आ रहा तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे क्या होगा? 8 6 14। दोनों को जोड़ लिया ना, कुल संख्या होगा 14 हो गया। कितने संख्या है? 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे। 2 7 14, यानी हमारा औसत कितना हो जाएगा? औसत बराबर 7 आंसर। 7 आंसर। अरे समझ में? जब एक सीरीज में रहेगा तब, एक सीरीज में रहेगा तब। अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे कर दिया, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दिया क्वेश्चन नंबर 6 कि 12 8 6 10 4 और 2 का के बीच का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। हो गया? तो यहां से बनाना शुरू करेंगे हम लोग। यहां से क्या करेंगे? बनाना शुरू करेंगे। जब 12 का 12, अब क्योंकि एक सीरीज में क्वेश्चन नहीं है, एक सीरीज में, यानी यहाँ पे 12 यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे, यानी कोई सीरीज में क्वेश्चन नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे 12 जोड़, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? कुल संख्याओं का, पर लिखें औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का औसत, कुल संख्याओं का योग बट क्या होता है? कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। आ रहा? कुल संख्या यहां से जोड़ेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 12 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 10 जोड़ 4 और जोड़ 2 बटे टोटल संख्या कितना है? तो 3 3 और 2 5 1 6 जोड़ लेंगे। 12 8 20 और 20 और 6 26 26 10 36 और 36 4 40 और 2 42। कितना हो जाएगा? 42। इसके बीच का औसत ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से भाग देंगे, 6 7 42, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा? कुल औसत। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए 8, जैसे मान लीजिए 10 20 30 और 40 और 50 के बीच का
औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। क्या करेंगे? औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग बटे क्या होता है? कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्या। आ समझना? तो सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50। यहां से हो जाएगा 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 50 बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 3 और 2 5। सबको जोड़ के 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 30, 30, 60, 6, 4, 10 और 5, 15। यानी हो जाएगा 150 बटे 5। कितना हो जाएगा? 5। 5 से भाग देंगे, 5 3 15 कट जाएगा, यानी आएगा 30। यानी इसका औसत बराबर कितना आंसर हो जाएगा? औसत बराबर 30 आंसर, 30 आंसर। आ रहा समझ में? अगर वो वाला जैसे हम लोग बांट के लगा रहे थे वैसे भी लगा लेंगे तो क्या होगा? आंसर आ ही जाएगा। यानी आज हो गया 10, 20, 30, 40 और 50। ये संख्या है। अगर बांटा जाएगा तो मान लीजिएगा 5 है तो 5 को बांट नहीं सकते हैं, लेकिन यहां से 2 इसको बांट देंगे या 2 इसको बांट देंगे। अब बांटेंगे कब? जब एक सीरीज में रहेगा तभी बांट सकते हैं, ये नहीं कि कभी बांट सकते हैं, ऐसा नहीं। पढ़े देखिए, ये 10 का अंतर है, 10, 10, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40, 10 एक सीरीज में है। जब बांटेंगे तो 2 इधर बांट देंगे, 2 इधर बांट देंगे, तो बीच वाला संख्या बचेगा तो क्या होगा? 30 आंसर हो जाएगा। अरे समझ में? आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऐसे दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर मालूम नहीं कितना है, चलिए 8 लिखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि 2, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 के बीच का औसत क्या करिए? औसत ज्ञात करिए, औसत ज्ञात करिए। अगर ऐसे आ जाएगा तो क्या करेंगे? वो दोनों फॉर्मूला लगा के बना लेंगे हम लोग, दोनों फॉर्मूला लगा के बना लेंगे तो ये हो जाएगा औसत बराबर, दोनों से देखेंगे हम लोग। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। आ रहा समझ? तो कुल संख्याओं का योग कितना है? 3, 6, 9, 12, 15 और 18 बटे कुल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें लिखेंगे। सबको जो है 9, 6, 3, 9, 9, 18 और 12, 15 कितना होता है? 12, 18, 30 होता है, और 15, 15, 30 यानी 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, 6, 3, 9, 9, 18 हो गया, 12, 18, 30, 12, 18, 30 और 30 और 15, 45 और 45 और 5, 50, 60, 60, 3, 63 कितना हो जाएगा? 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 6, 9 ये हो जाएगा 63 बटे 6। कितना हो जाएगा? तो 6 बचे 6 से भाग देंगे तो ये हो गया 6 एकम 6 एकम 6, 6 एकम 6 ऐसे करेंगे, 6 एकम 6 तो कट जाएगा, तो बचेगा 3, 6 एकम 6 63 में, यानी 6 से 63 में भाग दीजिए, 6 से 63 में भाग देंगे, 6 में 63 में, तो 6 एकम 6 घट गया, 6 एकम 6 तो ये हो गया
कट गया ये 3 3, अब यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे जीरो जीरो बैठाएंगे, उसके बाद दशमलव, क्योंकि डबल अंक के साथ हो जा रहा है। ये 6 यानी 10.5 होगा। कितना होगा? 10.5। आइए यहाँ से अब उस वाला मेथड से क्या करेंगे हम लोग, इस्तेमाल करके बना लेंगे वो वाला मेथड से। कितना आ जाएगा? 10.5 आंसर हो जाएगा इसका। कितना? 10.5 आंसर हो जाएगा। आइए अब ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब ऐसे अगर बांटेंगे तो इधर इधर क्या हो जाएगा? 3 इधर बढ़ जाएगा, 3 इधर बढ़ जाएगा। बीच वाला इन दोनों संख्याओं का करेंगे हम जोड़ लेंगे। 12 9 कितना होता है? 12 9 होता है 21। कितना होता है? 21। 21 से 2 से भाग दे देंगे। 21 में क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 1, 2 एकम 2 घटाएंगे, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। इसके साथ क्या होगा? एक जीरो बैठेगा तो इसको पहले जीरो बैठा देंगे, क्योंकि इसके साथ 2 अंक उतर रहा है। यहाँ पे जाएगा 2 बचे 10। कितना आएगा? 10.5 आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करिए, ठीक है? और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये बताइए कमेंट करके कहाँ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? अगर आप बताएंगे तो 100% है, आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है? आप जरूर बताया करिए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्या कौन सा मेथड। इसका अभी और बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है? हम लोग इसको बनाकर हम लोग जरूर आपके पास पेश करेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। और जो भी आप लोग का डाउट वगैरह है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आपके, ठीक है? वीडियो देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, आप उस प्रॉब्लम को कमेंट में लिखिए, ठीक है? अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके डाउट होगा तो डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? कोई चैप्टर का प्रॉब्लम होगा तो उस चैप्टर को हम लोग सोल्यूशन देने का आपके पास क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए तब तक